देखिए, पटना हाई कोर्ट में आज पहली बार रोशन रोही किरण सिंह मामले को लेकर बहस था। क्या हुआ है, चलिए जानते हैं। मुकेश सर अभी हमारे साथ हैं, किरण सिंह के वकील साहब। बेल पे बहस थी। आज अच्छा। केस लिस्टेड था रोशन रोही का। पटना हाई कोर्ट में पहली बार। हाँ, आज पहली दफ़ा बेल के बाद वो आज उनकी केस जो है लिस्टेड थी। बिल्कुल। क्या आज कुछ हुआ? बेल पे बहस हुई, उनके वकील साहब बेल पे बहस किए और अपोजिट पार्टी को उसमें नोटिस किया गया है और निचली अदालत से रिकॉर्ड को मांगा गया है। अच्छा, ये मामला पूरी तरह से सर शांत हो गया था जब से सिविल कोर्ट से ये मामला रिजेक्ट हुआ है। रोशन रोही के चाहने वाले एकदम कह लिया जाए तो हताश हो चुके थे। पहली बार पटना हाई कोर्ट में आज बहस हुआ है, तो क्या लगता है सर आगे तक? अब पीड़िता आई है, अपनी पावर दे करके आज गई है, उसका पावर हाई कोर्ट में फाइल हो गया है। अच्छा। और अब हम उसकी लड़ाई के लिए हैं, जो हमारा पेशा है, हमारा जो प्रोफेशन है। लेकिन सर शिवनंदन भारती सर हैं जो रोशन रोही के वकील साहब है, वो साफ तौर पे बोल रहे हैं कि होली तक के रोशन रोही बाहर आ जाएंगे। अब वो गारंटी ले रहे हैं तो हम क्या कहेंगे। कोई भी अपने सभी लोगों का अपना अपना विद्वता होता है। लेकिन वो जब जब बोले हैं अपने वादे को पूरा नहीं किया, लेकिन आपका सर आपके बातों को लोग विश्वास करते हैं, आप जो बोले वो किए हैं। अब तो क्या हमारा प्रोफेशन है, हम अपने प्रोफेशन के लिए ईमानदार हैं। सर इतना कुछ हो गया, इतना दिन हो गया, लेकिन कुछ लोग के मन में सवाल उठता है कि अब से यदि पीड़िता अगर मतलब समझौता कर लेती है अभियुक्त से तो क्या कुछ होगा? नहीं, समझौता के बाद भी सजा होगा रोशन रोही को। अच्छा। समझौता के बाद इस सेक्शन में समझौता होता ही नहीं है, क्योंकि आपको हम पहले भी बताए हैं कि यह जो सेक्शन जो है बहुत ही ग्रेवियस है और नॉन कंपाउंडेबल सेक्शन इसको माना जाता है। अच्छा। और नॉन कंपाउंडेबल सेक्शन वो सुलहनीय नहीं होता है। कब तक ये मामला सुलह हो सकता था सर? सुलह जब केस इंस्टीट्यूट होता है थाना में ही। अच्छा। और थाना में ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस गवाहों का बयान लेता है, पीड़िता का बयान लेता है, मेडिकल होता है, उस समय कोई ऐसा प्रयास दोनों फैमिली के द्वारा किया जाता तो यह सुलहनीय हो सकता था। लेकिन चूंकि अब तो केस कोर्ट में आ गया। अच्छा। और कोर्ट में आने के बाद यह केस चार्जशीट हो गया। तो चार्जशीटेड जब कोई केस हो जाता है और ऐसे मामले जो सुलहनीय नहीं है, जो नॉन कंपाउंडेबल सेक्शन में केस इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे जो है कोई तरह का समझौता नहीं होता है कोर्ट में। यदि ऐसे कोई केस में विपक्षी के साथ कोई समझौता करता है तो 376 और सेक्शन जिसमें पॉक्सो लगा हुआ हो, वहां पे उसे भी कोई फायदा नहीं होता है। कोर्ट जो है सिर्फ पुलिस और डॉक्टर की गवाही के आधार पर भी सजा कर देती है। अच्छा। यदि पीड़िता रिफ्यूज भी कर जाएगी कोर्ट में, फिर भी रोशन रोही को सजा होगा। अच्छा जी। अब किरण सिंह भी अगर चाह जाएगी फिर भी नहीं बच पाएगा वो, फिर भी नहीं बच पाएगा। कानून है, लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। अच्छा। कि 376 में आप किसी की इज्जत तार तार कर दिए और उसके बाद कह रहे हैं कि मिल गए, तो मिल गए तो बच जाइएगा। अपराध कहाँ गया? तो हर लोग समाज में ऐसे ही करेंगे कि छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके, रेप करके, और फिर सुलहनीय हो गया तो फिर समाज बचेगा। आपकी मुड़ी को हम अलग अलग कर दें, अब फिर कहेंगे कि हम लोग मिल गए। जो आपके इन्फॉर्मेंट होंगे इस केस में, आपकी तो मृत्यु हो जाएगी। तो जो केस करने आवेंगे तो उनको कहेंगे हम लोग मिल गए, तो मिल कैसे गए? तो आपका जिंदा हो जाइएगा। नहीं सर। तो इसीलिए ऐसे मामले को सुलहनीय नहीं रखा गया है, असुलहनीय है। अच्छा। नॉन कंपाउंडेबल सेक्शन में है। आप जान लें पत्रकार साहब। बिल्कुल सर। तो नॉन कंपाउंडेबल सेक्शन में पुलिस और डॉक्टर की गवाही भी यदि हो जाती है तो उस पर अभियुक्त को सजा होगा। यदि इन्फॉर्मेंट उसमें कंप्रोमाइज भी कर लेगा तो। बहुत सारे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए रोशन रोही को अभी फिलहाल इस केस में कोई राहत होने की संभावना पटना हाई कोर्ट से भी नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ। अच्छा, पटना हाई कोर्ट से भी नहीं? लोग तो बोल रहे थे कि अभी इसमें न्याय मिल सकता है। नहीं, पटना हाई कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिलेगा। बहुत सारे जजमेंट हैं कि जहां 376 हो, जहां पॉक्सो लगा हुआ हो, पटना हाई कोर्ट भी बेल देने पर विचार करती है। क्यों बेल दिया जाए इनको? तो सर यहाँ से पटना हाई कोर्ट से मामला रिजेक्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट फिर पहुंच सकता है। यस, पार्टी को यह अधिकार है, क्योंकि जब तक उनको न्यायालय जहां तक है वहां तक वो अपनी अधिकार के लिए, अपने राइट के लिए वो जा सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो पीड़िता क्या बैठी रहेगी? पीड़िता भी जाएगी। जब पीड़िता लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक लड़ रही है तो पीड़िता सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। बिल्कुल। ये भी तो स्टार्टअप ही है। लेकिन पीड़िता किरण सिंह बोल रही थी कि हम चाहे जाएंगे तो रोशन रोही छूट जाएंगे, लेकिन वो छूटने वाले काम नहीं किए हैं। क्योंकि नाबालिग है, उसको भी अभी कानून की सूझबूझ नहीं है। वो छोटी बच्ची है, क्या बोलेगी? मैं एक अधिकृत लॉयर होने के कारण, लॉ फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, तब मैं आपको बता रहा हूँ।
16-17 वर्षों में जो हम लोगों ने अपने जीवन में देखा कि ऐसे नॉन कंपाउंडेबल सेक्शंस जिसमें कि कोर्ट के आदेश पर या समाज के मिलीजुली प्रक्रिया और समझौता से भी कोई केस समझौता हो जाता है, फिर भी उस केस में ट्रायल चलता है। यह केस बंद नहीं होता है, अच्छा, ट्रायल चलता है। अब पूरे गवाहों का ट्रायल करवाया जाता है और जज साहब जब लास्ट में पूरे गवाह इसमें फेल्यूर भी हो जाएंगे इस केस में कि ये घटना मैंने नहीं देखा है, ये घटना गलत है, उसके बावजूद भी इस केस में चूंकि चार्जशीट हो गया है फिर भी सजा होगा। अच्छा। अब रोशन रोही को बकसने वाली नहीं है कानून। नहीं, कानून की ऐसे शिकंजा है उनको, अब कानून के ऐसे जटिलताएं शिकंजे में वो फंस चुके हैं कि अभी निकलने में बहुत लंबी प्रक्रिया उनको अपनाना होगा। चलिए। तो अभी हमारे साथ किरण सिंह के वकील साहब थे मुकेश यादव, जो कि इनको साफ तौर पे कहना है कि पटना हाई कोर्ट में भी बेल नहीं मिल सकता है। बाकी आप लोगों का क्या कुछ राय है कमेंट में रखिएगा। धन्यवाद।